आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब बात कर लेते हैं हरियाणा के भिवानी कांड की, जिसमें आज विश्व हिंदू परिषद ने हरियाणा के पलवल में महापंचायत का आयोजन किया है। महापंचायत में मौजूद गौरक्षा दल की मांग है कि इस मामले से मोनू मानेसर और श्रीकांत समेत सभी गौरक्षकों का नाम हटाया जाए। राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले जुनैद और नासिर नाम के युवकों का जला हुआ शव पिछले हफ्ते हरियाणा के भिवानी में बरामद हुआ था। बजरंग दल के 5 कार्यकर्ताओं पर इस मामले में केस दर्ज हुआ है। इनमें से एक मोनू मानेसर को मुख्य आरोपी माना जा रहा है। मोनू के समर्थन में कल इसी तरह की महापंचायत का आयोजन मानेसर में भी किया गया था और आज पलवल में भी महापंचायत हो रही है। आपको बता दें कि मोनू मानेसर, जो कि फिलहाल फरार बताया जा रहा है, तो सभी गौरक्षकों का नाम उस मामले से हटाने के लिए यह महापंचायत हो रही है। और चलिए इस पर बात करने के लिए मेरे 2 सहयोगी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अंकित गुप्ता मानेसर से और रविकांत पलवल से हमारे साथ लाइव हैं इस वक्त। सबसे पहले रविकांत, आपका रुख कर लेती हूं। आज पलवल में ये महापंचायत हो रही है, क्या अपडेट वहां से मिल रहा है, क्योंकि मांग किस तरीके की यहां पर, कल हमने मानेसर देखा था और आज पलवल में महापंचायत? शिरीन, चूंकि नेटवर्क ठीक नहीं है तो आपका प्रश्न मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, लेकिन हम आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। इस समय लाइव तस्वीरें जहां पर पंचायत चल रही है, वहां काफ़ी सारे लोग इस समय इकट्ठा हैं। जो बैठने का स्थान है लगभग फुल है और यहां पर जो वीएचपी के नेता हैं वो अपनी बातें रख रहे हैं। इससे पहले सुरेंद्र जैन, जो कि वीएचपी के बड़े नेता हैं, वो यहां पर अपना भाषण कर रहे थे और सभी का लगभग एक कहना है कि जो गोरक्षक हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए और गोरक्षकों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। इसी बात को अलग अलग तरीके से यहाँ पर रखा जा रहा है। मोनू मानेसर के और जो उनके साथी श्रीकांत के ऊपर एफआईआर हुई है उसको हटाने की मांग हो रही है। श्रीकांत की पत्नी के साथ जो हादसा हुआ, उनके गर्भस्थ शिशु की हत्या का आरोप लगाया जा रहा है, उसके खिलाफ पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए और राजस्थान सरकार को काफ़ी टारगेट किया जा रहा है अलग अलग तरीके से और गोरक्षा को लेकर के एक बड़ा मुहिम बनाई जा रही है। न सिर्फ जो नासिर जुनैद हत्याकांड है उससे जुड़ी जो मांगे हैं उन पर बात हो रही है, बल्कि ओवरऑल अगर इस पंचायत को देखें तो गोरक्षा को एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। जी शिरीन, बिल्कुल, और सीधे तौर पर यही इसीलिए मांग इन तमाम लोगों की और इसी को लेकर ये महापंचायत भी हो रही है। मैं अंकित का रुख अब कर लेती हूँ। अंकित, वहां से क्या अपडेट, क्योंकि सिर्फ एक मांग इस पूरे मामले पर कि गौ रक्षकों को इस मामले से अलग रखा जाए, उनका कोई लेना देना नहीं है इससे। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूं जो इस मामले में आरोपी मोनू है उसके घर पर, और उसके घर पर जो है तमाम लोग तो जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन मोनू के जो माँ है वो अस्पताल में भर्ती हैं जब से उनको पता चला है, और उनकी जो पत्नी है वो उनकी माँ के साथ में है। मोनू की पत्नी जो है उनकी माँ के साथ में अस्पताल में है। तो उनके परिवार के उनके चचेरे भाई यहाँ पर, इन्हीं से सबसे पहले जो बात कर लेते हैं। ये बताइए, कहा यह जा रहा है जो महापंचायतें हो रही हैं ये दबाव बनाने की कोशिश है कि मोनू समेत जो गौरक्षक हैं उनका नाम एफआईआर से हटा दो, दबाव बना रहे हैं आप लोग? नहीं, दबाव नहीं बना रहे सर, हम तो ये कह रहे हैं सीबीआई जांच कराओ और मोनू भाई को मतलब न्याय मिले, हमारा यही कहना है जी। हाँ जी, लेकिन तो फिर जो है इस तरीके से महापंचायत का मकसद क्या है? बार बार कल हमने देखा मानेसर में, आज पलवल में महापंचायत का मकसद, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर दबाव ये बनाया जाए कि जो आरोपी हैं उनका नाम हटवा दिया जाए, जिसमें मोनू भी। देखो जी, अभी तक ये डिक्लेयर नहीं हुआ है भाई क्या नाम है, आरोपी कौन है। हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं उस मामले की सीबीआई जांच हो और उसके बाद ही आरोपी उसको घोषित किया जाए, जो आरोपी है उसको सज़ा मिले। हम निंदा करते हैं जो भी ये घटना हुई है वो सराहनीय है, पर वो ठीक नहीं है आपसे। तो फिर अगर जो है मोनू ने कुछ गलत नहीं किया है तो पुलिस के सामने हाजिर क्यों नहीं हो रहा, ये भी सवाल उठ रहा है। बिल्कुल जी, देखो ऐसा पहली बात तो अगर मोनू दोषी है और उस पर दोष निकलते हैं, सामने आते हैं, तो मोनू हाजिर होगा। अगर वो निर्दोष और सीबीआई जांच में निर्दोष साबित होता है तो हमें दूसरी पुलिस पे, दूसरे स्टेट की पुलिस पे, क्योंकि वहाँ पे राजनीति होती है हिंदू मुस्लिम के नाम। और दूसरी बड़ी बात है, करता है राजनीति, राजनेता करते हैं जो जिनको हिंदू और मुस्लिम की वोट बैंक चाहिए। बाकी तो जांच तो पुलिस कर रही है। हाँ जी, जांच पुलिस करेगी। जांच की ही मांग के लिए हमने पंचायत रखी और ज्ञापन दिया गया जांच करने के लिए। और दूसरी बात, मोनू को जो हिंदू और मुसलमान के बीच में फंसाया जा रहा है, पहली बात तो मोनू मुसलमानों का दुश्मन नहीं है,
मोनू जो है सिर्फ गाय का रक्षक है, गौ माता की सेवा है। उन्होंने अपने पास 2 गाय भी पाली हुई है। ये जो 2 गाय हैं, ये 2 गाय जो कि ये दुधारू पशु नहीं है, इनके वैसे थन जो है खराब हुए हैं, ये सिर्फ उन्होंने सेवा के लिए पाल रखी है। और ये इनको खाली भी छोड़ सकते हैं, जंगल में जाओ चर लो, ताकि इनको तस्कर जाके ले जाके काट दे, लेकिन उसका मेन मोटिव जो है वो है गाय की सेवा करना। और वो मुसलमानों का दुश्मन नहीं, क्योंकि उनके खुद रेंट पे भी। लेकिन कहा ये जा रहा है कि 2 मुस्लिम युवक थे जिनके ऊपर आरोप है कि वो गो तस्करी करते थे, उनको जो है जिंदा जला दिया मोनू ने, यह आरोप है एफआईआर में। सर ऐसा है, एफआईआर में तो किसने क्या लिखा वो तो जांच का विषय है, लेकिन उस वाले केस से मोनू भाई का कोई लेना देना ही नहीं है। मोनू भाई तो गऊ की रक्षा करते हैं। अब वहाँ किसने क्या किया, क्या एक्सीडेंट हुआ, क्या घटना हुई, वो तो जांच का विषय है। मोनू पुलिस तो जांच कर रही है, लेकिन उसमें पुलिस जांच करेगी, वो निष्पक्षता आएगी। सीबीआई की जांच की मांग हम लोग कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है उसी के लोग कह रहे हैं, जानने वाले सभी कह रहे हैं कि वो CBI सिर्फ और सिर्फ गौ रक्षक है और इस मामले से उन्हें अलग रखा जाना चाहिए। ठीक है, आप रहिएगा मेरे साथ में, एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ रविकांत का। रविकांत, क्योंकि महापंचायत वहां पर हो रही है, आप लोगों से बात भी कर रहे होंगे, जरा जानने की कोशिश कीजिए कि क्या मांग है उनकी, क्या चाहते हैं वो इस मामले में। देखिए, कुछ गौरक्षक हमारे साथ हैं, यहाँ पर पंचायत में आए हुए हैं। आप लोग मोनू मानेसर के साथ हैं? हाँ जी बिल्कुल, मोनू मानेसर। आप लोगों की क्या मांगे हैं? आज इतनी बड़ी महापंचायत कर रहे हैं आप लोग। हम लोगों की यही मांग है कि सीबीआई से जांच कराए इस पूरे मामले की। जो ये नाजिर और इनका नाम लगा रहे हैं, मोनू मानेसर का और लोकेश सिंगला है, श्रीकांत, अनिल है, 5 भाइयों का जो नाम लगा रहे हैं, उसकी सीबीआई से जांच कराए। आप ऐसे ही किसी को दोषी थोड़ी साबित कर सकते हो। किसी का भी नाम लेके आप किसी को साबित कर रहे हो कि वो दोषी है। पुलिस प्रशासन काम करो, सीबीआई से जांच कराओ। जबकि मोनू भाई का इससे कोई लेना देना नहीं है। उस भाई ने अपनी वीडियो भी, होटल की वीडियो भी अपनी दी हुई है, सबको सबूत दिया हुआ है कि वो वहाँ नहीं है, फिर भी उसके साथ नाम लिया जा रहा है। हमारा भाई श्रीकांत है, उसके बच्चे 9 महीने का जो बच्चा था जो धरती पे भी नहीं आया, उन्होंने 3:30 बजे वहाँ दबिश दे रही है राजस्थान पुलिस। क्या उनके साथ महिला पुलिस थी? उनके साथ ना ही उनके साथ कोई था, फिर भी वहाँ जाकर उस बच्चे को धक्का देके उसके औरत को मारा, उसके भाइयों को उठा के लेके गई है, जिसमें बच्चे। पंचायत हो रही है, क्या मुख्य मांगे आप लोगों की निकल के आ रही है? इनका मुख्य उद्देश्य यही है, अगर कोई अपराध हुआ है, अपराध की श्रेणी में आता है, तो आप कृपया जांच कीजिए। वो जांच का विषय बनता है इस पंचायत का वही है। अगर निर्दोष किसी को ऐसे फंसाया जाएगा, वो बर्दाश्त नहीं होगा। जांच के तथ्यों के आधार पर, सबूत के आधार पर अपराध को आप साबित कीजिए। और सीधी मांगे क्या है आप लोग? हमारी सीधी मांग ये है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई के द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि मोनू मानेसर निर्दोष है और लोकेश सिंगला निर्दोष है। जो हमारे 5 भाई वो सारे निर्दोष हैं। उनका सीबीआई से जांच करा के पूरा मामला क्लियर करना चाहिए। उनको दोषी साबित नहीं है वो, और ना दोषी करना चाहिए। उनके कहने से कुछ नहीं होता। उन्होंने बोल दिया कि दोषी है तो दोषी है। पूरी जांच करो, सीबीआई है, संविधान है, कानून है। तो इस तरीके से ये पंचायत अभी भी चल रही है, लेकिन संख्या काफी ज्यादा है और इस संख्या के बल पर एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है। शिरीन, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है इन लोगों को, इसीलिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और मोनू मानेसर को कहीं ना कहीं बेगुनाह बताते हुए ये तमाम लोग। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, नजर रखिएगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने। ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।